हेलो दोस्तों, मैं आज आपका फिर एक बार मेरे स्टडी चैनल पर स्वागत कर रहा हूँ। आपको कल की क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी तो आज की क्लास भी ज़रूर देखना। और इसमें कल हमने पढ़ा था अटल प्रगति पथ योजना। उसके बाद में हमारी आती है जो फ्लैगशिप योजनाएं पढ़ रहे थे, उसमें हमारा नेक्स्ट योजना आती है जो ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत आती है। इसमें हम योजनाएँ पढ़ेंगे आज। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, फिर पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीब मुक्त गाँव योजना, फिर नैनो ड्रेन दीदी योजना, लखपति दीदी योजना, सोलर दीदी योजना, बैंक सखी, कृषि सखी और पशु सखी। इसमें हमारी फर्स्ट योजना आ जाती है। इसमें फर्स्ट योजना आती है हमारी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। इसका प्रारंभ 20 नवंबर 2016 को आगरा में हुआ। इस योजना में लाभार्थी का चयन आर्थिक और सामाजिक आधार पर 2011 की जनगणना के आधार पर किया जाता है। और इस योजना के तहत भारत सरकार द्वारा लाभार्थी को 1,20,000 रुपये दे है और साथ ही स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत शौचालय के लिए 12,000 रुपये दे है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है मेरा, इस योजना में वित्त पोषित केंद्र का 60% भाग है और राज्य का 40% भाग है। इस योजना में दिवस 2024 तक लगभग 64,380 लाख रुपये व्यय कर 1,55,253 आवासों का निर्माण हो चुका है। नेक्स्ट योजना आती है हमारी पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीब मुक्त ग्राम योजना। फिर इसका उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्र में निर्धनता रेखा से नीचे जीवन व्यापन करने वाले बीपीएल धारी है जो उनको आर्थिक गतिविधियों में शामिल कर गरीबी से मुक्त करना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इस योजना के तहत राजस्थान में बीपीएल परिवार ग्रामीण क्षेत्र में जो अवैध भूमिखंड पर रह रहे हैं उन्हें भूपट्टे, जो अवैध भूमिखंड पर रह रहा है उन्हें भूपट्टे वितरित किए गए, जिनमें 300 करोड़ रुपए व्यय किए जाने का प्रावधान है। यानी स्वीकृति मिली 300 करोड़ रुपए की। इस योजना के तहत 5,000 गाँवों को शामिल किया गया जहां रोजगार के अवसर, प्रशिक्षण, कौशल विकास व विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। और ये हमारी योजना ग्रामीण जो हम नैनो ड्रेन दीदी, सोलर दीदी योजना, पशु सखी, कृषि सखी, बैंक सखी, लखपति दीदी योजना, इनके बारे में जानेंगे। इनमें हमारी पहली योजना आती है नैनो ड्रोन दीदी योजना। इसका प्रारंभ गढ़ेपाल कोटा में हुआ। प्रधानमंत्री महिला किसान ड्रोन लोकार्पण हस्ताक्षर समारोह 11 मार्च 2024 को। इसमें 104 स्वयं सहायक समूहों की महिलाओं को ड्रोन दिया गया। नैनो ड्रोन दीदी योजना का उद्देश्य महिलाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है और फसलों की निगरानी के लिए यह योजना चलाई गई। कीटनाशक दवाओं का छिड़काव नैनो ड्रोन से किया गया और समय रहते फसल रोग का निदान और उपचार किया गया। फसल संबंधी डेटा विश्लेषण करना इसका उद्देश्य था। नोट, महिलाओं को ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग व महिला ड्रोन पायलट के लिए 15,000 रुपये मासिक वेतन दिया जाएगा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, हमारी नेक्स्ट योजना है लखपति दीदी योजना। आजीविका मिशन के तहत प्रदेश में महिला आर्थिक सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए लखपति दीदी की श्रेणी में आने का लक्ष्य रखा गया। 20 लाख महिलाएं लखपति दीदी सम्मेलन स्थान बेणेश्वर धाम डूंगरपुर और इसका समय था 14 जनवरी 2024। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद द्वारा आयोजित लखपति दीदी सम्मेलन को संबोधन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा किया गया। इस सम्मेलन में आजीविका से संबंध और स्वयं सहायक समूह के बैंकों में 250 करोड़ रुपए का चेक व महिला निधन के तहत 50 करोड़ का चेक वितरित किया गया। फिर हमारी नेक्स्ट योजना आती है सोलर दीदी। राजस्थान सरकार द्वारा बजट 2025 में सोलर दीदी योजना घोषणा की गई, जिसके तहत आगामी वर्ष में 25,000 महिलाओं को सोलर दीदी के रूप में प्रशिक्षण दिया जाएगा। 1 लाख इंडक्शन कुकिंग सिस्टम योजना के तहत वितरित किए जाएंगे। फिर हमारे नेक्स्ट आती है बैंक सखी। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को
बैंक संबंधी कार्यों में प्रशिक्षण किया जाएगा ताकि ग्रामीण लोगों में खाते खोल सके और पेंशन नरेगा भुगतान कर सके। फिर हमारी नेक्स्ट योजना आती है कृषि सखी। स्वयं सहायता समूह के महिलाओं को कृषि सखी बनाकर 56 दिन ट्रेनिंग दी जाएंगी ताकि वे कृषि में किसानों की सहायता कर सके और कृषि योजनाओं से किसानों का अवगत करा सके। फिर हमारी नेक्स्ट योजना आती है इसमें पशु सखी। गाँव की 5वीं पास महिला जिनकी आजीविका पशुपालन पर निर्भर है उसे पशु सखी बनाकर पशुओं की छोटी मोटी बीमारियों का इलाज करने की काबिल बनाया जाता है। मासिक वेतन 1500 रुपये। और हमारी नेक्स्ट योजना आती है खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा चलाई गई। यह अधिनियम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत है। यह अधिनियम 10 सितंबर 2013 को लागू बनाया गया और इसको लागू 5 जुलाई 2013 को किया गया। यह विश्व का सबसे बड़ा खाद्य सुरक्षा अधिनियम है। 80 करोड़ लोग इससे जुड़े हुए हैं। इसमें बजट घोषणा 2025 के अनुसार प्रदेश राजस्थान में खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अनुसार 10 लाख को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा से लाभान्वित किया जाने का प्रावधान है। अंत्योदय परिवारों को 35 किलो प्रति माह मिलेगा, प्रति परिवार प्रति माह मिलेगा और प्राथमिक वाले परिवारों को 5 किलो प्रति व्यक्ति प्रति माह अनाज मिलेगा इनमें। और फिर हमारे नेक्स्ट आते हैं स्कूली शिक्षा विभाग द्वारा योजनाएं। मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान प्रारंभ 29 मार्च 2025 को। लाभ कक्षा 1 से कक्षा 8 तक 40 लाख स्कूली बच्चे के परीक्षा करवाना और उनकी कमियों को जानना और निंदा करना और उपचार करना। 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधान को लागू करना। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षा विभाग के द्वारा इस अभियान को बालकों को 3 विषयों में कमियों को पता लगाने के लिए चलाया गया। हिंदी, इंग्लिश और गणित। आज के लिए इतना ही काफ़ी। आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करना। और हम जो योजनाएं उनमें कल फटेंगे उद्योग विभाग द्वारा जो योजनाएं चलाई गई हमारी कल होगी प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। और इन नोट्स के PDF आपको फ्री में हमारे टेलीग्राम चैनल माइंड एजुकेशन ऐप पर प्राप्त हो जाएंगी। धन्यवाद।